चाबी घुमाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे 190 मिलीमीटर की डिस्क ऑफर की जाती है। एबीएस नहीं होता है, मेहनत लगता है, लेकिन ये ओपन हो जाता है। आप देख लीजिए यहाँ से एक्चुअल में फ्यूल अप आपको करना पड़ेगा। सेंटर पे और एक लाइट हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, ये भी डीआरएल का ही पार्ट है। ये तो नॉर्मल एग्जॉस्ट था, लेकिन इसके ऊपर ये जो क्रोम लगाया गया है ना, जूम के साथ सिमिलर होते हुए भी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसके ट्यूनिंग जूम की कंपैरिजन में थोड़ी कम करके रखा गया है, जिसकी वजह से इसके माइलेज मैक्सिमम मिलता है। इनफैक्ट पिलियन के लिए जो स्पेस है वो भी आपको जूम से भी ज्यादा मिलता है। 125 सीसी स्कूटी लेने की प्लानिंग बना चुके हो, हीरो शोरूम भी विजिट कर लिए, लेकिन यहाँ पे दो स्कूटर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो डेस्टिनी दिखाई दे रहा है, दूसरी आपको जूम 125 भी दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी के साथ मामला और थोड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें और दो साफ वेरिएंट मिल रहा है, बिकॉज एक तो 110 मिल रहा है, एक तो 125 मिल रहा है। जूम के साथ भी आपको दो वेरिएंट ही आते हैं, 110 एंड 125 दो इंजन आते हैं, बट दोनों ही स्कूटर के साथ सेम इंजन लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसका माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू जूम 125। इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। नंबर वन रीजन, इसका जो इंजन है सेम होते हुए भी इसकी पावर थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज ये 9 bhp पावर प्रोड्यूस करते हैं, वेरएस जूम 125 9.8 bhp देता है। मतलब जूम 125 को ट्यूनिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी तरीके से की गई है और पावर थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको थोड़ी सी नर्व इसको दबा के रखा गया है, मतलब ये माइलेज ज्यादा प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट, इस स्कूटर की कर्व वेट 115 किलोग्राम, वेरएस जूम की कर्व वेट 121 किलोग्राम। दैट मींस ये 6 किलो लाइटर है एज कंपेयर टू जूम। दैट्स व्हाई इसकी माइलेज आपको ज्यादा मिलता है। 4 to 5 किलोमीटर इसकी माइलेज ज्यादा ही मिलेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, बट बिफोर दैट आप हमारा चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका ऑन रोड प्राइस क्या आ रहा है वो भी बता देते हैं। चलिए डेस्टिनी के साथ ये जो फेस ऑफर किया जा रहा है ना, ये दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, बेहद खूबसूरत है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से लाइट स्टॉक को देखेंगे, एक तो डीआरएल मिल रहा है ऊपर, सेंटर पे और एक लाइट हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, ये भी डीआरएल का ही पार्ट है। बीच में देख रहे हो एक प्रोजेक्टर लाइट है, जिसकी सराउंडिंग पे आपको थोड़ी सी कॉपर फिनिशिंग मिल रहा है। ऊपर देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर आ रहा है, मतलब दोनों मिला के लो बीम हाई बीम परफॉर्म करते हैं। मैं एक बार लाइट बटन को प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ ये लाइट कितना ज्यादा ब्राइटनेस थ्रो करने वाला है। बट अगर आप दूर से थोड़ी सी गाड़ी की एकदम फ्रंट लुक को देखते हो, जहां पे जूम के अंदर बॉडी के अंदर लाइट की प्लेसमेंट होते हैं, वहां पे इसके अंदर जस्ट टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, और टर्न इंडिकेटर टॉप वेरिएंट होते हुए भी आपको हैलोजन के साथ ही देखने को मिलता है। आप नोटिस भी कर सकते हो। सेंटर पे नोटिस करेंगे तो आपके लिए हीरो की एक एम्ब्लेम ऑफर की जाती है, थोड़ी सी ड्यूल टोन कलर कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट किया जा रहा है। एक ग्रे कलर मिल रहा है, और दूसरी हमारे पास ये जो कलर है इसको मिस्टिक मैजेंटा कलर बोला जा रहा है। जो मैजेंटा कलर जनरली बॉयज ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन लड़कियों के लिए एक फेवरेट कलर हो सकता है। एक बार ये जो स्कूटी है ना, स्कूटी के सामने नोटिस कर लीजिए हमारे पास ZX वाला वेरिएंट है, दैट मींस टॉप वेरिएंट। इसके लिए आपको यहाँ पे 190 मिलीमीटर की डिस्क ऑफर की जाती है। एबीएस नहीं होता है, बिकॉज 125 सीसी से थोड़ी सी कम है, दैट्स व्हाई इसमें देना मैंडेटरी नहीं है। अलॉय व्हील ऑफर किया जा रहा है, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। टायर प्रोफाइल की बात करें, 90/90 सेक्शन व्हील आपको फ्रंट पे ऑफर किया जा रहा है। रेयर से भी नोटिस करेंगे तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा ये टेल लैम्प सेटअप। ये बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट जूम 125 से भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ टेल लैम्प डिजाइन ऑफर की जाती है, जो हमें तो बेहद पसंद आ रहे हैं। हीरो की एम्ब्लेम आपको सेंटर पे मिलता है, यहाँ थोड़ी सी टेक्सचर अलग है, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। टर्न सिग्नल ये मुझे पसंद नहीं आया है, ये आपको हैलोजन के साथ ही मिलता है। फ्यूल अप करना है तो आप यहाँ देख रहे हो, ये बॉडी का पार्ट लग रहा है ना, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में फ्यूल अप हो सकता है। मैं एक बार इस लीड को ओपन करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में ये जो चाबी है ना, इस चाबी के अंदर थोड़ी सी मेहनत लगता है, लेकिन ये ओपन हो जाता है। आप देख लीजिए यहाँ से एक्चुअल में फ्यूल अप आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी क्रोम लाइनिंग भी इसके सराउंडिंग पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी प्रीमियम टच भी मिलता है। बेहद खूबसूरत चीज आपको ये लगेगा, ये तो नॉर्मल एग्जॉस्ट था, लेकिन इसके ऊपर ये जो क्रोम लगाया गया है ना, जिसकी वजह से ये काफी स्टाइलिश एंड काफी प्रीमियम लग रहा है। डेस्टिनी 125 की ब्रांडिंग देखना चाहते हो तो ऊपर नोटिस कर रहे हो, यहाँ मिलता है। एक्सट्रैक्ट की स्टिकरिंग भी मिलता है, बिकॉज इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ओके, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी के बाद दिमाग में आती सबसे पहले आता है सीट कंफर्ट। डेस्टिनी का जूम से भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज ये सीट काफ़ी वाइड है। वाइड तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट पिलियन के लिए जो स्पेस है वो भी आपको जूम से भी ज़्यादा मिलता है। हाँ,
ये चीज़ अच्छा है। और ऊपर से यहाँ पे बैक सपोर्ट भी ऑफर किया जाएगा। ये बैक सपोर्ट की कुशन की बात करेंगे तो वो भी बेहतरीन लगेगा। ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ मिला के डेस्टिनी 125 ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके लिए। बात हैंडल बार की करते हैं, हैंडल बार काफ़ी प्रीमियम लगता है। एक बार चाबी घुमा के मीटर को भी दिखाना चाहूँगा। चाबी घुमाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ, इसको LCD स्क्रीन कंपनी बोल रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मीटर मिलता है, टैकोमीटर, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे i3S की ब्रांडिंग भी इसके साथ मिलता है। और इसकी सराउंडिंग में थोड़ी कॉपर जैसी फिनिशिंग भी मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे एम बटन इसकी मदद से इसके अंदर सिस्टम वगैरह आप टॉगल कर सकते हो। ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। लेफ्ट साइड बटन कंट्रोल्स की बात कर लेते तो आपके लिए पहली बात, नीचे एक मिलता है हॉर्न जो काफ़ी लाउड है। और यहाँ पे टर्न सिग्नल की बटन मिलते हैं और लो बीम, हाई बीम एंड पल्स बटन आपको यहाँ मिल जाते। राइट साइड बटन की बात कर लेते तो आपके लिए यहाँ पे राइट साइड पे i3S की ब्रांडिंग मिल रहा है। दैट मीन्स आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन जिसको बोलते वो यहाँ मिलता है। लाइट के लिए डेडिकेटेडली यहाँ पे आपके लिए बटन भी ऑफर किया जा रहा है। दैट मीन्स लाइट ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। आपके लिए नीचे यहाँ पे इंजन स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्ट की बटन भी ऑफर की जाती है। और हैंडल काफ़ी प्रीमियम लगेगा। इसके बारेन पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी क्रोम भी दिया गया है। दैट मीन्स ये काफ़ी प्रीमियम लगेगा। एक बार आप इस ओवरबीम को भी देख लीजिए, मेजेंटा कलर के साथ है और दिखने में काफ़ी अच्छे, इसकी फंक्शनलिटी भी आपको बेहतरीन ही लगने वाला है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंजन के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में मैंने बता दिया था, बिकॉज ये इंजन जूम के साथ सिमिलर होते हुए भी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसके ट्यूनिंग जूम की कंपैरिजन में थोड़ी कम करके रखा गया है, जिसकी वजह से इसके माइलेज मैक्सिमम मिलता है। कंपनी बोलता है 55 प्लस माइलेज आपको 125 सीसी का इस मोटरसाइकिल से मिलता है, ये स्कूटर से मिलता है। वेरएस जूम में आपको 52 के आसपास माइलेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे 55 प्लस भी हो जाएगा, बिकॉज 9 bhp मिलता है, जूम में 9.8 bhp मिलता है। पावर थोड़ी कम है, लेकिन टॉर्क 10.4 इसके साथ भी आपको देखने को मिलता है। सीट के नीचे का स्पेस भी दिखा देते, चाबी की मदद से सीट को रिमूव करना पड़ता है, देन ये सीट ऐसे कुछ ओपन होता है। और इसके नीचे स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो आपकी एक हेलमेट तो कंफर्टेबली फिट हो जाएगा, टूल किट दिया जाएगा, फर्स्ट एड किट भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और लाइट की बात करेंगे तो वो भी कंपनी आपके लिए एक लाइट और वो भी LEDs के साथ दिया है। अभी एक बात बताऊं, आप अगर ध्यान से सीट के नीचे और भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे डेस्टिनी की एक अलग यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, जो दिखने में तो स्टाइलिश है, लेकिन ये सीट के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको तो बाहर होना चाहिए था। फिलहाल ये गाड़ी देखने के बाद आपको समझ में आता है कि ये गाड़ी कितना अटेंशन टू डिटेलिंग में काम किया गया है। फीचर के मामले में भी काफ़ी आगे है, प्राइसिंग के मामले में भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, इनफैक्ट स्पेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को दर्शाते हैं। तो आप नो डाउट इसको परचेस कर सकते हो। ZX वेरिएंट के साथ डिस्क मिलेगा, डिस्क 190 मिलीमीटर का आएगा। और इस गाड़ी की कर्व वेट है 115 किलोग्राम, दैट मीन्स काफी लाइट वेट है। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड कुछ कंपनी बोलता है, माइलेज 60 के आसपास या फिर 55 प्लस मान के चलिए। फिलहाल ये रहा वीडियो। और प्राइसिंग जानना चाहते हो ना, इस गाड़ी को अगर आप ऑन रोड में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 1,13,000 ऑन रोड प्राइस आ रहा है, जो लगभग जूम 125 के साथ सिमिलर आ रहा है। तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए आपको जूम में जाना है या फिर डेस्टिनी 125 में जाना है। हमें तो डेस्टिनी 125 उन लोगों के लिए ज़्यादा सही लगता है जो ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस चाहते हो। हाँ, ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइल नहीं चाहते हो, लेकिन कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग एंड थोड़ी सुंदर दिखने वाला गाड़ी चाहते हो, तो उनके लिए ये स्कूटी डेफिनेटली एक आइडियल बन सकता है। स्पेशली ये मैजेस्टिक मेजेंटा कलर जो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन मेल ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करते। फीमेल ऑडियंस के लिए, फीमेल जो बायर्स होंगे उनके लिए बाइक डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो हाईटेक हीरो पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमसे बात करके डिस्काउंट भी लेना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप डिस्काउंट पे गाड़ी कलकत्ता से बुकिंग करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।